इसको बोलते हैं कॉम जेलीज, बोलते हैं इसको हम लोग। ये देखो इनफोरा जेलीज का क्या इसको बोलते हैं कॉम जेलीज, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम जेलीज। अब इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरह से कुछ बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सुंदर सा पैटर्न क्या यहां पे ये देखो इसमें यहां पे इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स, या इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ध्यान से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका ये अब जैसा और आपको बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये होने वाला है लेक्चर 3rd। ठीक है, आज हम लोगों का एनिमल किंगडम का लेक्चर 3rd होने वाला है। और इसमें हम लोग, अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर क्लास नोट्स आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, सेपियन आर्मी के नाम से। वहाँ पे आपके डेली के जो भी क्लास नोट्स होंगे वो धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से उसकी एक्सेस ले सकते हो। तो हम लोग पढ़ते हैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। और सबसे पहले आज हम लोग करेंगे रिकैप पिछले वाले लेक्चर का। क्या? पोरीफेरा। पोरीफेरा हम लोग पढ़ रखे थे। पोरीफेरा मतलब पोर बेरिंग एनिमल, जिसमें बहुत सारा छेद होता है। ठीक है, इसमें स्पेशल फीचर क्या होता है? स्पेशल फीचर होता है इसमें केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम मतलब क्या हुआ? पानी एंटर करेगा कहाँ से? ऑस्टिया से, और बाहर चलाएगा कहाँ से? ऑस्ट्यूलम से। अंदर क्या होता है? स्पॉन्जोसील होता है, दैट इज लाइंड बाय कोलर सेल्स और क्वानोसाइट्स। ठीक है, और उसमें स्केलेटन क्या होता है? स्पिक्यूल्स होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ओके। और जो ये पोरीफेरा को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें पढ़ते हो क्या? इसका आप पढ़ते हो, आपका एग्जांपल्स क्या होता है? साइकॉन होता है, साइफा होता है, यूस्पॉन्जिया होता है, स्पॉन्जिला होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताओगे किसको कहते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना पोरीफेरा हम लोगों का खत्म हो चुका, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। रिकैप ऑफ पोरीफेरा हो चुका, सीलेंट्रेटा करेंगे, टीनोफोरा करेंगे, प्लेटियलमिथस करेंगे, एनसीईआरटी का लाइंस कवर करेंगे, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, हाँ भाई करेंगे। अब हमारे पास क्या है? सीलेंट्रेटा। देखो सीलेंट्रेटा का जो है ना, इसको हम लोग कॉमनली एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइडेरिया। ठीक है, अभी नाइडेरिया कहाँ से आया? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो नाइडेरिया है, ये जो आपका सीलेंट्रेटा है, जिसको हम लोग नाइडेरिया कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं नाइडेरिया क्योंकि नाइडेरिया शब्द आया है नीडोब्लास्ट से। ठीक है, नीडोब्लास्ट पाया जाता है। हम लोग समझेंगे कि क्या होता है नीडोब्लास्ट, क्या होता है आपका निमेटोसाइट्स, हम लोग ये सब कुछ समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें हैबिटेट, कुछ जनरल फीचर मैं लिख करके लाया हूँ। ठीक है, स्पेशल फीचर मैं आपको अपने से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपका हैबिटेट, ये जो है आपका हैबिटेट होता है कहाँ पर? मरीन में, मतलब ये समुद्र में पाया जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो हाइड्रा है, हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा आपका कहाँ होता है? ये हाइड्रा होता है भाई फ्रेश वाटर में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था। अब सुनिए अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनिए। इसका बॉडी टाइप कैसा होगा? इसका बॉडी होता है सेसाइल। अब भाई सेसाइल का मीनिंग क्या है? हम लोग सेसाइल को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हो सकता है ना कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये समुद्र में है, तो हो सकता है कि किसी चीज से अटैच्ड हो, और हो सकता है कि ऐसे फ्लोट कर रहा हो। तो अगर ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्विमिंग। और अगर ये कहीं पर अटैच्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेसाइल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? अटैच्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है कैसा है? अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि इसका बॉडी जो है फ्री स्विमिंग भी होता है और अटैच भी होता है, दोनों तरह का पाया जाता होगा। और इसका जो सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसको हम लोग इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर सिर्फ एक ही तरफ से अगर कट पाएगा दो इक्वल हाफ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। तो कैसे रेडियल सिमेट्री है। और जो पहला वाला जो पोरीफेरा था वो आपका सेलुलर लेवल था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका टिश्यू लेवल हो जाएगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा होता है? ये होता है आपका डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टी मतलब क्या? जर्म लेयर कितना होगा? सिर्फ 2 जर्म लेयर होगा। एक हो जाएगा इंडोडर्म, एक हो जाएगा एक्टोडर्म, इसमें मीजोडर्म नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब एकदम ध्यान से समझना है स्पेशल फीचर के बारे में। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते जाइए, सब कुछ आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा अच्छे से। ये जो है ना फाइलम सीलेंट्रेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया क्यों बोलते हैं नाइडेरिया? क्योंकि नाइडेरिया जो इसका नेम है ना, ये नाइडेरिया नेम डिराइव्ड हुआ है कहाँ से हुआ है? ये हुआ है नीडोब्लास्ट से। ठीक है, और नीडोब्लास्ट क्या होता है भाई? यही मैं आपके लिए डायग्राम यहाँ पे एकदम सुंदर सा बना करके लाया हूँ। ये डायग्राम है आपका नीडोब्लास्ट का। ठीक है, नीडोब्लास्ट का ये क्या है? डायग्राम है। इसको नीडोब्लास्ट भी कहते हैं और इसको एक और नाम कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नीडोसाइट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नीडोसाइट। ये इसका 2 नाम है। अब एक बात आप समझो एकदम ध्यान से।
आप शायद ये बात आप पढ़े हो कि आप नहीं पढ़े होगे, सेल्स का अलग अलग स्टेज होता है। एक हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट, एक हम लोग बोलते हैं साइट। ये जो ब्लास्ट लिखा हुआ है ना, ये सेल का ये स्टेज है, और ये भी ये स्टेज है सेल का, है ना, साइट। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको मैंने बस ये समझाया कि ब्लास्ट हो गया, एरिथ्रियोब्लास्ट हो गया, एरिथ्रियोसाइट हो गया, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, ये सब सेल का स्टेज होता है, इसको हटाओ कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया कि इसको बोला जाता है नाइडेरिया, क्यों? क्योंकि इसका नेम जो नाइडेरिया है वो डिराइव किया गया कहाँ से? नीडोब्लास्ट से। ठीक है, अब एकदम ध्यान से आप समझना बात को, एकदम ध्यान से समझना। नीडोब्लास्ट को ही हम लोग एक और नाम दिए, क्या नाम दिए? नीडोसाइट नाम दिए। ठीक है, ये नीडोसाइट बनाए, और इसके अंदर में आप अगर देखोगे ना, एनसीईआरटी में इसको येलो कलर से बनाया है, येलो कलर से बनाया है, इस तरह से पॉकेट लाइक है। ठीक है, ये जो आपका जो डायग्राम है, ये छोटा सा, इसी को बोला जाता है नेमैटोसिस्ट। ठीक है, नेमैटोसिस्ट। सर ये बता दो ये है क्या, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आपका एनिमल किंगडम में जो पहला वाला जो था फाइलम, जिसका नाम था पोरीफेरा, सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म, दूसरा वाला का नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का बॉडी अलग होता है, सीलेंट्रेटा बड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन सीलेंट्रेटा, जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल बोलते हैं हाइड्रा का। ठीक है, तो हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेंटेकल्स, इसको हम लोग बोलते हैं टेंटेकल्स। और इसी टेंटेकल्स में इस तरह से छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इस तरह से छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और इसी छोटा छोटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? नीडोब्लास्ट बोलते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर आया कहाँ से? जैसे हाइड्रा होता है ना, तो हाइड्रा के टेंटेकल्स में, जैसे ऑक्टोपस आपको मैंने दिखाया था, उसमें वो टेंटेकल्स होता है, उस टेंटेकल्स के ऊपर में लगा होता है छोटा छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नीडोब्लास्ट बोलते हैं। फिर उसको बोलते हैं हम लोग नीडोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अभी जो है मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ और भी बात यहाँ पर समझाना है मुझे। ठीक, आइए देखिए, अब समझिए एकदम अच्छे से। ये जो निमेटोसिस्ट है ना, ये निमेटोसिस्ट में भरा होता है पॉइजन। ठीक है, इसमें भरा होता है पॉइजन। ठीक, कंटेन्स पॉइजन। ठीक है, और इसी कारण से ये क्या करता है, ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, है ना, कैप्चरिंग ऑफ फूड करेगा। ठीक है, और ये कहीं पर जाके चिपकता भी है, एंकोरेज करता है। ठीक है, तो इसका जो है फंक्शन, क्या हो जाएगा फंक्शन? तो इसका फंक्शन हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैप्चर ऑफ फूड। ठीक है, कैप्चर ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगला हो जाएगा क्या? एंकोरेज। ठीक है, ANCHORAGE। एंकोरेज जो शब्द है ना, वो आया है एंकर से, है ना, एंकर गिराना, मतलब वो चिपका लेना, मतलब ये जो है किसी चीज़ से वो चिपक जाएगा जाकर के, एंकोरेजिंग बोलते हैं उसको, चिपकना। ठीक, और ये नीडोब्लास्ट होता कहाँ है? तो ये होता है कहाँ? इसके टेंटेकल्स में होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, नीडोब्लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, नीडोसाइट में हम लोग लिखेंगे फाउंड ऑन द टेंटेकल्स। ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं पे मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, सुंदर सा। ये आपका मान लो क्या है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हाइड्रा है मान लो, ये है मान लो हाइड्रा का बॉडी। ठीक है, और ये जो है इसका जो ब्लू वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेंटेकल्स। ठीक है, इसी टेंटेकल्स में होता है ये नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, फाउंड ऑन द टेंटेकल्स, मतलब जो नीडोब्लास्ट है ना, ये पाया जाता है टेंटेकल्स में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? इतना तक समझ में आया? क्या आपको ये भी समझ में आया कि ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म कैसे करेगा ना? डिफेंस मैकेनिज्म करेगा क्योंकि इसके अंदर में निमेटोसिस्ट होता है, इसमें पॉइजन होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? अब एक बात समझो, एकदम अच्छे समझो। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये इसका है माउथ। ठीक है, ये है माउथ। अब ये जो माउथ है, आपका एनसीईआरटी एक बात लिखता है कि माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, प्रेजेंट
ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है, प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। अब ये हाइपोस्टोम क्या होता है भाई? तो हाइपोस्टोम का मतलब होता है ये हुआ माउथ और उसके नीचे का ये होता है एक डिस्क, ठीक है, इसके नीचे का होता है एक डिस्क, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोस्टोम। मतलब आप इस बात को समझो, इस बात को आप समझो कि एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, माउथ के नीचे, ठीक है। हाइपोस्टोम, स्टोमा, स्टोमेटा, स्टोमा मतलब क्या हुआ? माउथ हुआ। साइक्लोस्टोमेटा मतलब क्या हुआ? माउथ हुआ। स्टोमा मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो ये माउथ जो है प्रेजेंट जो होता है किसके ऊपर में? एक डिस्क के ऊपर में, उस डिस्क को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोस्टोम। आप इसका एक बार देख लो, ठीक है, ये देखो, है ना दिया हुआ सुंदर सा फोटो। ये वाला क्या था? निमेटोसिस्ट था ये, ठीक है, ये वाला ही है निमेटोसिस्ट, ठीक है। और ये पूरा जो बॉडी है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीडोब्लास्ट दिखाई दे रहा है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फाउंड ऑन द टेंटेकल्स, ठीक है, फाउंड ऑन द टेंटेकल्स। चलिए वापस आइए अब, ठीक है, वापस आते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया अच्छे से, ठीक है। अब इसको समझना है एक बात को एकदम ध्यान से कि स्क्रीनशॉट लोगे? लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो इसका जो बॉडी है ना वो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। इसका जो बॉडी है ये जो है ना एग्जिस्ट करता है ये दो फॉर्म में। एक को हम लोग बोलते हैं पॉलिप और एक को हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है। जो पॉलिप होता है ना, ये जो पॉलिप होता है ना, ये होता है आपका सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। और ये होता है सेसाइल, ठीक है, ये होता है सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या? सेसाइल का मतलब वो चिपका हुआ रहेगा कहीं पर, फ्री स्विमिंग नहीं रहेगा ये। और ये कैसा होता है? ये होता है अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। और ये होता है कैसा? फ्री स्विमिंग, ठीक है। मतलब ये जो बॉडी फॉर्म है नाइडेरियंस का ये दो तरह का होगा, एक को बोलते हैं पॉलिप और एक को बोलते हैं मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिलिंड्रिकल शेप का। और ये वाला क्या है आपका? ये है कैसा? अम्ब्रेला शेप का, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? ये वाला होता है कैसा? सेसाइल। और ये वाला कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है। अब एकदम ध्यान से समझना एक बात को, ये जो आपका पॉलिप है ना, ये जो पॉलिप है ये हो सकता है कि अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को हो सकता है चेंज कर ले, ठीक है। अगर ये चेंज कर रहा है, अगर ये चेंज कर रहा है पॉलिप से मेडुला में, तो ये जो है जाएगा कैसे? एसेक्सुअली, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो है वापस मेड्यूसा से जो है पॉलिप अगर आता होगा तो फिर ये जाएगा कैसे? ये जाएगा सेक्सुअली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ कि जो सिलेंड्रेटा है ये इसका दो फॉर्म होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा। पॉलिप होता है आपका सिलेंड्रिकल और सेसाइल। इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है, उसका नाम है आपका हाइड्रा और इसका नाम है एडम्सिया, ठीक है। लेकिन ये जो आपका मेड्यूसा है, ये जो आपका मेड्यूसा है, ये इसका आपका एग्जाम्पल हो जाता है AURELIA। ऑरेलिया का मतलब होता है जेली फिश, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। सिलेंड्रेटा है, दो तरह का बॉडी फॉर्म है, पॉलिप है, मेड्यूसा है, ठीक। अब क्या होगा ना कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि इस तरह का काम को कर सकता है, ठीक है, इस तरह काम कर सकता है। मतलब क्या सर? देखो देखो सुनो, ध्यान सुनो। सिलेंड्रेटा दो बॉडी फॉर्म, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप कैसा होता है आपका? पॉलिप होता है सेसाइल, पॉलिप होता है सिलिंड्रिकल। और जो मेडुसा है वो कैसा होता है? मेडुसा होता है आपका फ्री स्विमिंग। और कैसा होता है? ये अम्ब्रेला शेप का होता है, ठीक। दिखाएंगे अभी अम्ब्रेला शेप कैसा होता है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जिसका नाम है ओबेलिया, OBELIA, ओबेलिया। ये ओबेलिया क्या कर सकता है? ये ओबेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर सकता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये कभी इधर था फिर कभी इधर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तो एसेक्सुअली बदलेगा। फिर कभी इधर है तो इधर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सेक्सुअली बदलेगा, ठीक है। और इस बदलने को, इस दल बदलू वाला चीज को हम लोग, इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग क्या? मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर एक बात हो जाएगा, एक बात हो जाएगा। Obelia is the organism that can exhibit both the life forms, ठीक है, पॉलिप एंड
मेडूसा। अब कौन सा कैसे जाएगा समझ में आ रहा है ना कि पॉलिप जाएगा मेडूसा में कैसे एसेक्सुअली, और मेडूसा आएगा पॉलिप में कैसे सेक्सुअली। ठीक है, दिस फेनोमेनन, ठीक है, दिस फेनोमेनन इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटा जेनेसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा आपका ओबेलिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है पूरा, है ना, क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी सिस्टम मेरा जो है वो वीक है ना। सिस्टम वीक है का मतलब हुआ कि अभी पूरी तरीके से वो नहीं हुआ है जिसमें कि आपका पीपीटी एग्जैक्ट यहाँ से बोर्ड से एक्सट्रैक्ट करके आपको डाल दें, पीपीटी को स्क्रीनशॉट्स करके और उसके बाद भिजवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी स्ट्रगल है, कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है, सीलेंट्रेटा, और इसका रिप्रोडक्शन, हाँ चलो सीलेंट, ये देखो, पहले ये देखो सीलेंट्रेटा कैसा दिखता है। ये देखो जेलीफिश दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये है ना, ये देखो एकदम सुंदर सुंदर। ये रियल में है आपका डायग्राम, रियल वाला। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ किताब वाला डायग्राम। ठीक है, कहाँ गया किताब वाला डायग्राम, ये देखो, ये है किताब वाला डायग्राम, ये देखो, है ना। क्या आप बोले थे, ये जो है पॉलिप, देखो ये है सिलेंड्रिकल लाइक है इस तरह से। कहाँ गया ये वाला पॉलिप है ना, और ये वाला क्या है, मेड्यूसा है। ठीक है, ध्यान दो, ए नंबर क्या हो जाएगा, मेड्यूसा हो जाएगा, और बी नंबर क्या हो जाएगा, पॉलिप हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दिए थे पॉलिप में, क्या हाइड्रा दिए थे और एडेम्सिया दिए थे, और इसमें क्या था, ऑरेलिया था, इसके का नाम क्या था, जेलीफिश था। देखो ये है अम्ब्रेला शेप का। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल है और ये वाला कैसा है, ये है आपका अम्ब्रेला शेप का। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी देखो एक बार। अच्छा, इसका जो माउथ है, इसका जो माउथ है ना, उसमें ना एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, मतलब माउथ के साथ साथ माउथ जहाँ जाएगा वो पूरा ट्रू स्टमक नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं है, इसमें क्या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। अगर आप चाहो तो इस बात को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले ठीक है, opens into गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये जो माउथ है, यही माउथ ओपन होता है कहाँ, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। ठीक है, ये माउथ कहाँ था, हाइपोस्टोम में था। सुंदर सा डायग्राम आपका। ठीक है, आइए देखिए, फाइलम है आपका सीलेंट्रेटा। ठीक है, समझते जाइए एकदम अच्छे से। ठीक है, देखिए ये होता है आपका एक्वेटिक, ये तो पता है अपने को, ये होता है मरीन। ठीक है, और ये सेसाइल है, सेसाइल भी है, और ये कैसा है, फ्री स्विमिंग भी है। मतलब ये हो सकता है किसी चीज़ से ये अटैच्ड भी हो सकता है कि अटैच नहीं भी हो। और इसका जो सिमेट्री है ये होगा रेडियल सिमेट्री, किसी भी तरह से कट सकता है। और ये जो नाइडेरिया जो नाम है, ये जो नाइडेरिया नाम है वो डिराइव हुआ है कहाँ से, ये डिराइव हुआ है नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसाइट से, दोनों बात एक ही है। और जिसमें होता है क्या, स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसिस्ट। वो जो आपको जो बताया पॉकेट जैसा येलो कलर का जो था जिसमें पॉइजन भरा हुआ था, उसी को बोला है क्या, स्टिंगिंग कैप्सूल। पॉकेट जैसा, पॉकेट नहीं बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे, कैप्सुलेटेड है वो। ठीक है, उसी का नाम क्या, निमेटोसिस्ट। और ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है इसके टेंटेकल्स में। ठीक है, और नीडोब्लास्ट जो है वो किस में हेल्प करेगा, वो एंकोरेज में हेल्प करेगा, डिफेंस में हेल्प करेगा, और ये किस में हेल्प करेगा, कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करेगा, मतलब शिकार को पकड़ने में हेल्प करेगा। नाइडेरियंस में होता है टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें 2 जर्म लेयर है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है ना, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, और इसका एक ही ओपनिंग होता है, सिर्फ माउथ। मैंने एनस आपको कहीं नहीं बताया, सिर्फ माउथ होता है। और ये माउथ कहाँ होता है, ये माउथ होता है हाइपोस्टोम में। ठीक है,
अभी ये लोअर एनिमल्स है, जब ये हायर हो जाएगा, हायर एनिमल्स हो जाएगा, तब वहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। एक माउथ भी होगा, एनस भी होगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें सिर्फ माउथ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्या है सर, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। हाँ सर सही बात है भाई, वेरी गुड, ठीक है। और देखो डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है, मतलब सेल के अंदर होगा ये, ठीक है। और कैसा है ये जो नाइडेरिया है उसमें, अच्छा ये कोरल वाला एग्जांपल एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। कोरल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा पहले समझो ना कि ये ऑर्गेनिजम्स मरीन है, समुद्र में पाया जाएगा, तो क्या होगा, कुछ आपने पढ़ा होगा कोरल रीफ। कोरल रीफ का मतलब हुआ ना सी से कोरल, सी से कैल्शियम कार्बोनेट, पहले एकदम ध्यान, एकदम दिमाग बिठाओ, सी से कोरल, सी से कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, वो किसका बना होता है, आउटर शेल उसका होता है कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। पहले इसको देख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। पहले किताबी तौर पे इसको देख लो, ये क्या है, कोरल है, और इसका जो स्केलेटन है, इसका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब क्या होता है समझो एकदम ध्यान से। ये जो एनिमल्स है ना, ये जो आपका सिलेंट्रेटा है, उसमें एक एनिमल आएगा कोरल्स, उसका बॉडी ऊपर में हार्ड होता है, शेल जैसा बना होगा, जैसे स्नेल का होता है ना शंखा, ठीक है, वैसा ही होता है, छोटा छोटा हो गया। और ये पूरे समुद्र में ऐसे डिपॉजिट हो जाता है कहीं कहीं पे, और जहाँ पर कहीं कुछ खास जगह पे डिपॉजिट होकर के वो आइलैंड बना देता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिपॉजिशन होगा ये सब ऐसे भी आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है समुद्र में, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कोरल्स, कोरल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, ठीक है। कोरल्स का स्केलेटन कैसा होता है, कोरल्स का जो स्केलेटन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ठीक है। ये जो CO3 लिखा हुआ है ना, ये CO3 रिप्रेजेंट करता है कार्बोनेट को, ये सब पता है ना जी। और ये वाला है क्या, ये वाला है कैल्शियम, ठीक है। ये सब मत पूछना यार, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइडेरियंस में होता है दो बेसिक फॉर्म बॉडी का, कैसा कैसा, एक को हम लोग बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज़ सिखाता हूँ, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको ये दो स्टेटमेंट दूँ, अगर मैं आपको ये दो स्टेटमेंट दूँ, क्या दूँ, आई वेंट टू पटना, ठीक है, आई वेंट टू पटना, ठीक है, एंड देन दिल्ली, ये दो सेंटेंस है, इसको एकदम ध्यान से देखो, देख ली इसको ध्यान से। अब अगर मैं आपको बोलूं फॉर्मर इज ब्यूटीफुल बट लेटर इज नॉट ब्यूटीफुल, प्लीज इसमें ऑफेंड नहीं होना, ध्यान से सुनो, सिर्फ पहले एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब मैं अगर आपको बोलूं फॉर्मर इज ब्यूटीफुल बट लेटर इज नॉट ब्यूटीफुल, तो फॉर्मर और लेटर, लेटर का मतलब क्या, बाद वाला, तो फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। मतलब ये सेंटेंस में क्या आप ढूंढ सकते हो कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट, ठीक है। एक पार्ट हो गया ये वाला जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या, आई वेंट टू पटना, फिर क्या हो गया, आई वेंट टू दिल्ली, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पर बोले फॉर्मर इज ब्यूटीफुल, क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, फॉर्मर इज ब्यूटीफुल, ठीक है, बट लेटर इज नॉट ब्यूटीफुल। तो मतलब अगर हम लोग फॉर्मर की बातें हम लोग अगर कर रहे हैं तो फॉर्मर का मतलब हो गया पटना और लेटर का मतलब हो गया दिल्ली। बताओ क्लियर है कि नहीं। तो आपको ये बात ढूंढना पड़ेगा एनसीईआरटी में पढ़ते समय, जहां लिख दिया फॉर्मर इज, है ना, दिस एंड लेटर इज दैट, तो फॉर्मर के जस्ट पहले वाला लाइन में आपको ढूंढना होगा वो दो पार्ट, वो दो पोर्शन कहां पर लिखा हुआ है। और देखो यहां पर, तो यहां से आपका शुरू हो जाएगा फॉर्मर वाला बात, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम एकदम ध्यान से सुनना। देखो पहले यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि नाइडेरियंस के पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, एक को बोलते हैं पॉलिप, दूसरे को बोलते हैं मेडुसा। तो ये ना हो गया दो पार्ट, एक हो गया क्या पॉलिप और दूसरा हो गया क्या मेडुसा। क्यों ऐसा बोले, ऐसा इसलिए बोले क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर कि फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल, बॉडी कैसा होता है, हाइड्रा एडेंसिया होता है इसका एग्जाम्पल, लेकिन लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड और ये फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था ऑरिलिया और जेलीफिश, ये ऐसे आप देखिए होगा अम्ब्रेला, जेलीफिश ऐसे मूव करता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी मतलब अभी रियल में मैं आपको दिखाया, ऐसे ही मूव करता है, अम्ब्रेला शेप का, ये कैसा ही अम्ब्रेला शेप का, ठीक है। ओके वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है आपको। हाँ फिर मैंने आपको ये बात बताया था कि भाई ये जो है कैसे करता है ये, अब देखो देखो लिखा हुआ है, हाँ
कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो दोनों ही मतलब बोथ द बॉडी फॉर्म में रहते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, जिसमें कि जो पॉलिप होगा वो प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा कैसे, एसेक्सुअली, लेकिन जो मेड्यूसा है वो प्रोड्यूस करेगा पॉलिप कैसे, सेक्सुअली, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया है। समझ में आ रहा है बात आपको यहाँ तक? वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। एनसीईआरटी माता की महिमा, ठीक है, हर प्रश्न में इसी माता का रूप आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल में, देखो भाई एग्जाम्पल में क्या है, फाइसीलिया। ये जो आपका फाइसीलिया एग्जाम्पल है बहुत बार पूछा हुआ है, इसको हम लोग कॉमन नेम लोग बुलाते हैं क्या, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, अब इसको क्यों बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, तो जब आप देखोगे ना, जब पुर्तगाल का जब युद्ध हुआ था तो वहां पर आप देखोगे कि उसका जो शिप है, जो जहाज है, जहाज का जो शेप है, और वो लोग जिस तरह से हैट पहन के आते हैं, उसका जो हैट का जो शेप है वो दोनों बहुत ज़्यादा मैच करता है। किससे मैच करता है, इस ऑर्गेनिज्म से मैच करता है, फाइसीलिया से। ऐसा सिर्फ हम कह रहे हैं, रियल में तो हमको मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। गूगल में खोल करके देखना, पीपीटी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाया हुआ है, अगली बार से पेस्टिंग करके लाएंगे यहाँ पर दिखाने के लिए कि शिप कैसा था, ऑर्गेनिज्म कैसा था, आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये हुआ बात। फाइसीलिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलेंगे। उसके बाद आपको ये नाम याद रखना होगा, एडेंसिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सी एनिमोन बोलते हैं। पेनाटुला, देखो ये पीएन लिखा हुआ है, मतलब सी पेन। गोर्गोनिया, गोल गोल घूमता है, क्या घूमता है, गोल गोल, फैन घूमता है गोल गोल। ऐसे याद अगर चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक है, गोल गोल घूमेगा फैन, मतलब गोर्गोनिया, मतलब गोर्गोनिया का क्या हो जाएगा, सी फैन हो जाएगा। ठीक है, मैंड्रीना का हो जाएगा ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। ठीक है, ये एग्जाम्पल सभी आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नीट में आपका एमसीक्यू के फॉर्म में तो पूछेगा ही, एग्जाम्पल देगा, उसका ये कॉमन नेम दे देगा, और या तो हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग देगा, इस तरफ आपका लिख देगा कुछ कुछ और इस तरफ आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो कहाँ चला गया, अब है अपना टीनोफोरा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना बात को। टीनोफोरा में क्या क्या बोलता है। पहला था फोरीफेरा, फोरीफेरा के बाद क्या, सिलेंट्रेटा, उसके बाद क्या है, टीनोफोरा। ठीक है, अब ये जो टीनोफोरा है ना, एकदम छोटा सा है, आपके एनसीईआरटी में राइट साइड में दिया होगा टीनोफोरा। टीनोफोरा में कहता है कि इसका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट कहाँ होगा, तो हैबिटेट होगा ये मरीन में पाया जाएगा। समझे बात को, ये देखो मरीन में ये पाया जाएगा। ठीक है, और इसका जो बॉडी टाइप होता है वो होता है 2 जर्म लेयर का, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, और अभी तक ये ऑर्गन नहीं बनाया है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं टिश्यू लेवल, और इसका जो बॉडी होता है वो कहीं से भी कट जाएगा, ऐसे करके कहीं से भी किसी भी प्लेन से कट जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। यहां तक आपको समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये जो टीनोफोरा होता है ना, ये जो टीनोफोरा होता है ना, इसको एक और भी नाम से बुलाया जाता है, एक और भी नाम से बुलाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। ठीक है, कॉम्ब जेलीज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सी वालनट। ठीक है, देखना चाहोगे कैसा दिखाई देता है, इसको कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, और दिखाते हैं। कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, ये देखो टीनोफोरा, जेली ऐसा दिखाई दिया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। अब इसमें एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह से कुछ कुछ बना हुआ है, बताओ 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 बच्चा, कमेंट में बताओ, दिखाई दे रहा है? एकदम सुंदर सा पैटर्न जैसा दिखाई दिया, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ देखो, इसमें भी है, यहाँ पर देखो है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्ब प्लेट्स। क्या बोल रहे हैं इसको? कॉम्ब प्लेट्स बोल रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनना। और ये कितना होता है? ये 8 होता है टोटल। और इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, अपने ये में रिलेट करके देखते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, आ जाओ भाई, हाँ आ गया। तो ये जो आपका टीनोफोरा है, इसको हम लोग कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग सी वॉलनट बोलते हैं। अब वॉलनट देखेगा, वॉलनट क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? ये देखो, ये जो है ना, ऐसा अखरोट के जैसा दिखाई देता है। देखो ये है आपका, ये देखो है ना,
ये आपको दिख रहा है ऐसा वॉलनट जैसा, और आपका बुक में बनाया ये वाला फिगर, ऐसे अजीब सा फिगर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है डिटेल में, आपको ये पढ़ना है कि भाई इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग कॉम जेलीज या फिर सी वॉलनट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बॉडी होगा, बॉडी कंटेन्स 8 external rows of ciliated comb plates, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो कॉम्ब प्लेट्स था वो मैंने आपको दिखा दिया है। कैसे दिखाया है भाई, ये देखो इस तरह का होगा, पाँच छः सात आठ, ठीक है। यही है वो कॉम्ब प्लेट्स। इसको मत बनाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। अब देखिए, अब एकदम ध्यान से आप समझिए इस बात को। ये जो है क्या फंक्शन करता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीलिया जैसा बना होता है। ये कैसा बना होता है, सीलिया जैसा, ठीक है। तो आप ये बात पढ़े होंगे चैप्टर जिसका नाम है सेल, ठीक है। ये जो सीलिया फ्लैजला होता है किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है ना। तो ये जो कॉम्ब प्लेट्स है ये हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट कह लो या फिर लोकोमोशन कह लो। हालांकि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों अलग अलग होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप समझो लोकोमोशन मतलब किसी लोकेशन में मोशन आना, मतलब किसी लोकेशन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, मतलब मूव करना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है ये आपका है प्ल्यूरोब्रैकिया, PLEURO, प्ल्यूरो BRACHIA, प्ल्यूरोब्रैकिया, ठीक है। अब सुनिए एकदम ध्यान से, इसका स्पेशल प्रॉपर्टी तो ये वाला है ही, ये वाला है ही, लेकिन इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ये एक और है होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो, LUMINESCENC, ल्यूमिनिसेंस। ये शब्द आया है आपका SST में जब आप पढ़ते थे ना, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो लाइट एमिट कर पाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनिसेंस या फिर ल्यूमिनियस। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू एमिट लाइट, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है बायो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर पाएगा, एबिलिटी टू एमिट लाइट, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके, वेरी गुड। आगे देखिए, टीनोफोरा का रिप्रोडक्शन। टीनोफोरा का जो रिप्रोडक्शन है उसमें इसका जो बॉडी होगा वो होगा कैसा, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हुआ कि एक ही उसका बॉडी है, उसमें मेल वाला सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन भी है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं या तो बाइसेक्सुअल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक। उसके बाद ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें ये फर्टिलाइजेशन जो करेगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और इसका जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। इसका मतलब क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो जब पैदा होता है तो डायरेक्ट वो बड़ा जैसा दिखता है, एडल्ट के जैसा ही दिखता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका टेडपोल हो गया, मेढक वाला टेडपोल जैसा दिखता है, फिर वो मेढक बनेगा बाद में, बटरफ्लाई उससे पहले कैटरपिलर बनता है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, कुछ टेम्पररी स्टेज बनाता है वहाँ पर, उसको लार्वा कहते हैं। तो जिसमें लार्वा बनेगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिसमें लार्वा नहीं बनेगा हो जाएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब इसमें लार्वा बनता होगा। ओके, समझ में आया बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हाँ ले लिए, सुंदर सा स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है। और कुछ लेना है आपको स्क्रीनशॉट? हाँ ये भी ले लिए, सब तो समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ें। टीनोफोरा हो गया, टीनोफोरा, हाँ ये आपको मैंने फ़ोटो दिखा चुका है। ये आप जो है अभी थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ अब इसका देखो फ़ोटो ले लो सुंदर सा, ठीक है। इसका भी फ़ोटो ले लो एकदम सुंदर सा,
इतना छोटा का है भाई। ये देखो है ना, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, छोटा भी होता है ये, ठीक। चलिए, ये नीडोब्लास्ट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, आओ करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीलेंट्रेट दैट इज कॉमनली रेफर टू एज फ्रेश वाटर, और ये लिखा हुआ है पॉलिप। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप अभी मेरा लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको ये बात बताया है कि हाइड्रा होता है सिर्फ कैसा, फ्रेश वाटर वाला, हाइड्रा होता है फ्रेश वाटर वाला। लेकिन क्या पढ़ते वक्त एनसीईआरटी में मिला? नहीं मिला। वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी से ही आ रहा है आपका क्वेश्चंस। देखो हिंट दिया हुआ है, पॉलिप दिया हुआ है, पॉलिप। भैया पॉलिप का एग्जाम्पल ही होता है ये हाइड्रा, है ना। और एडेम्सिया भी होता है, लेकिन एडेम्सिया कहीं पर है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। समझ में आया कुछ? वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, द पाथवे ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द वाटर इन स्पॉन्जेस। भाई जैसे आएगा आपका स्पॉन्जेस मतलब पोरीफेरा, मतलब इसमें क्या टिक मारेंगे हम लोग? केनाल सिस्टम टिक मारेंगे। आगे बढ़िए, ठीक है, ओके। अब इसमें ये एनसीईआरटी का ये फिगर है, डायग्राम है एनसीईआरटी का। ये है आपका साइकॉन, ठीक है, ये है आपका यूस्पॉन्जिया, और ये है आपका स्पॉन्जिला, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए टिक मारिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब ये तो भाई मालूम है आपको, मैंने कार्टून डायग्राम बताया था पढ़ाने के बाद, लास्ट में आपको एक कार्टून डायग्राम बनाया था। वाटर जहाँ से घुसेगा उसको हम लोग बोल देते थे ऑस्टिया, जहाँ से निकलेगा उसको हम लोग बोल देते थे ऑस्क्यूलम, ये कैविटी को बोलते थे स्पॉन्जोसील, ठीक है। ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम। अरे अच्छा, ये क्या करता है? तो पानी आ रहा है तो ये फूड गैदरिंग भी करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करेगा, मतलब ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बोला का कुछ और पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पूछा। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया, ठीक है, अभी कराते हैं इसको, अभी इसको करा रखे हैं। अब क्या है? वेल मार्क्ड फीचर ऑफ टिनोफोरा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, टिनोफोरा का एक बहुत स्पेशल फीचर था, क्या? लाइट एमिट करना, बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट एमिट करना, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये। मैं आपको हो सकेगा तो अगले स्लाइड में आपको ला करके दिखाऊंगा कि जब ये लाइट एमिट करेगा ना समुद्र में तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, बहुत सुंदर दिखाई देता है रात में ये। चलिए आइए, अब आगे क्या है? फ्लेम सेल्स। हाँ, ये आपका अगला वाला का है, प्लेटिहेल्मिन्थस का है ये अगला का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। स्पॉन्जेस का, स्पॉन्जेस इसमें लाइन द स्पॉन्जोसील, भाई इसका आंसर हो जाएगा क्वानोसाइट। क्वानोसाइट कहीं है? क्वानोसाइट, क्वानोसाइट, क्वानोसाइट्स। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या था? इसी का दूसरा नाम था कोलर सेल्स, ठीक है। हाँ भाई, कोलर सेल्स था। अब क्या है हमारे पास? अब है प्लेटिहेल्मिन्थस। एकदम ध्यान से सुनना, दिमाग में सेट करना। क्या दिमाग में सेट करना? प्लेटिहेल्मिन्थस का मतलब ऐसा लगता है कि प्लेट के जैसा है, चपटा, एकदम चापट, एने से चापट, एने से चापट, मतलब क्या? प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है, प्लेट लाइक। अब एक बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात। आपको मैंने एक बात बताया था, सिलोमेटा या फिर सिलोमेट्स। क्या होता है सिलोमेट्स? सिलोमेट्स का मतलब था कि जो जर्म लेयर पाया जाएगा ना, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और यहाँ पर मीजोडर्म, इसी मीजोडर्म में कैविटी के जैसा स्ट्रक्चर था, उसको बोलते थे सिलोम, उसको बोलते थे सिलोम। तो एक बात बताओ, अभी तक तो हम लोग सिलोम नहीं पढ़े क्योंकि वो लोअर एनिमल्स था। अब हो सकता है कि सिलोम आए, लेकिन प्लेटिहेल्मिन्थस में बिल्कुल नहीं आएगा सिलोम। क्यों? क्योंकि ये चपटा है, प्लेट लाइक है, इधर से दबा दिए, इधर से दबा दिए, तो क्या इसमें सिलोम बनने का पॉसिबिलिटी है? और ये कैसा दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा। इसीलिए प्लेटिहेल्मिन्थस को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। और ये कैसा होगा? एसिलोमेट होगा, ये मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एसिलोमेट, देखो ये कैसा होता है, कैसा होता है? एसिलोमेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आया, ठीक है। और प्लेट लाइक बोलने का वो समझाने का तरीका था मेरा, ठीक है। अब ये जो प्लेटिहेल्मिन्थस है ना, ये एज अ पैरासाइट रहेगा मेनली। पैरासाइट का मतलब क्या हुआ? वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है भोजन के लिए या फिर घर के लिए, उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे आपका मान लो कोई एक पेड़ होता है ना, वो लत जो चढ़ जाता है दूसरे पे, अमरबेल बोलते हैं, कैस्कटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है? पैरासाइट है, ठीक है। लीच हो गया, वो भी क्या? पैरासाइट है,
ठीक। अब ये एनिमल्स पे भी पैरासाइट की तरह काम करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। इसका सिमेट्री कैसा हो जाएगा, बाइलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि बाइलेटरल मतलब सिर्फ ये दो इक्वल हाफ में ये बट पाएगा, बाइलेटरल, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, और ये एसिलोमेट हो जाएगा, और ये ऑर्गेन लेवल बना चुका होगा। मतलब ये जो है टिश्यू के बाद ये ऑर्गेन बन चुका है अभी, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको जो शुरू में जो बताया ना कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वो प्लेट लाइक होता है, इधर से चपटा इधर से चपटा, ठीक है। तो ये टर्म आपको पढ़ना है, ये टर्म आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये उसका डोर्सल, ये उसका वेंट्रल, हम लोग का ये वेंट्रल, ये वाला डोर्सल। कैसे पता चलेगा? इसको उठाओ और बोले इसे कर्ल होने के लिए, तो अगर ये सामने कर्ल हो रहा है तो ये हो जाएगा वेंट्रल, जहाँ कर्ल नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे डोर्सल। ये एक ट्रिक था, ठीक है, डोर्सो वेंट्रल पहचानने का। तो बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, एसिलोमेट होता है। अब इसमें एकदम ध्यान से सुनना, एक और इसमें फीचर है, एक और फीचर है इसमें जो है पाया जाता है हुक्स, ठीक है, हुक्स, एंड इसमें पाया जाता है सकर्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स इन पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। तो जो भी पैरासाइट वाला है ना उसमें हुक्स एंड सकर पाया जाएगा। हुक से वो जो है ना ऐसे वो चिपक जाएगा, सकर से वो खून चूसेगा, हुक्स एंड सकर्स की मौजूदगी होना, ठीक। अब इसमें जो है ना आप इसमें देखो एक्सक्रीशन, ठीक है, ये एक्सक्रीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें आप देखो एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन जो होता है ना वो एक स्पेशल टाइप का सेल्स के द्वारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। डन बाय फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये फ्लेम सेल्स क्या करता है, तो आप इसको ट्रू एक्सक्रीशन आप इसको नहीं कह सकते हो, एक्चुअली में ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या, एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक सुनना है। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन शब्द आया ना, तो ऑस्मो शब्द आता है आपका ऑस्मोरैलिटी से, ठीक है, ऑस्मोरैलिटी, ठीक है। ऑस्मोरैलिटी क्या होता है भाई? ऑस्मोरैलिटी का मतलब होता है कि वाटर किधर मूव करेगा, और ये वाटर का मूवमेंट सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, एकदम ध्यान से सुनना, जैसे बताएंगे वैसे समझना, ठीक है, ध्यान दो। अगर मान लो ये एक बीकर है और ये एक बीकर है, इसमें पानी है इतना और इसमें पानी है इतना, दोनों को आप जो है जोड़ दिए, तो दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो पानी किधर मूव करेगा बताओ? ऑटोमेटिकली आपको पता है कि पानी जो है वो ए से बी की तरफ मूव करेगा। लेकिन अब आप इस केस में बताओ, जब पानी दोनों में ही सेम है, पानी जो है वो दोनों में ही सेम है, ठीक है। ये कैसे बना देता है मास्टर तुम, पानी जो है दोनों में ही सेम है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने रख दिया सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर आपने रख दिया सॉल्यूट, कितना, 10 ग्राम। और यहाँ पर आपने जो सॉल्यूट रखा, यहाँ पर आपने जो सॉल्यूट रखा वो रखा है कितना, वो मान लो आपने रख दिया है 100 ग्राम, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनना। अब ये जो सॉल्यूट है वो इतना वो ऑक्यूपाई कर लिया, ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट इतना ऑक्यूपाई किया, और यहाँ पर सॉल्यूट इतना सा ऑक्यूपाई किया बस, ठीक है, थोड़ा सा ही, मेजरली जिसमें पानी हो, पानी की मात्रा जो है दोनों में सेम है, ठीक। तो अब बताओ कि अगर मैं इस दोनों को एक पाइप के थ्रू अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो पानी किधर मूव करेगा, ए से बी की तरफ मूव करेगा या फिर वो बी से ए की तरफ मूव करेगा? इसका जवाब होगा क्या जानते हो, पानी किधर मूव करता है, पानी मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब हाई वाला से लो की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सॉल्यूट सिर्फ इतना ऑक्यूपाई किया और यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा ऑक्यूपाई किया, तो इन कंपैरिजन पानी इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है, जबकि दोनों में आपका जो पानी है वो कंटेंट वो सेम है। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे आप सॉल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा है, वो इतना मात्रा में, और यहाँ पर जो पानी है वो कम है। तो पानी हमेशा मूव करता है किधर, पानी मूव करता है हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ। ये बहुत सिंप्लीफाई करके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। रिवाइंड करके फिर से एक बार देखो,
बस आपको सिंपली ये समझना है कि पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। इसको ऐसे देखो कि हमारे पास हाथ में पानी ले लिए और एक हैंकी ले लिए, हैंकी को यहाँ पर ऐसे डुबा के रख दिए, तो अपने आप धीरे धीरे करके क्या होगा, हैंकी एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ पर वाटर है नहीं है, तो वाटर हाई से लो की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर है ज़्यादा, देखो ना दिख रहा वाटर ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर जो वो कम है सॉल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए वाटर उधर मूव करेगा। तो क्या ये वाटर का मूवमेंट सॉल्यूट के मात्रा पे डिपेंड नहीं किया? बताओ किया कि नहीं किया? वेरी गुड, किया। तो ठीक उसी तरह से ये सब जो चीज़ है ना, जो पानी का जो मूवमेंट हुआ, ये पानी का मूवमेंट जो हुआ, इस पानी के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझे बात को? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मतलब वाटर अगर वो मूव कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑस्मोसिस बोलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्लैटीहेल्मिन्थिस में फ्लेम सेल्स होता है, फ्लेम सेल्स होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है फ्लूइड और आयन का बैलेंस, या फिर वाटर और आयन का बैलेंस, बस। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था जिससे आपको समझ में आए कि भाई क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है कि वाटर का जो है मूवमेंट डिपेंड करता होगा सब्सटेंसेस के ऊपर। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है। ठीक, और ये सब बात पहले पढ़ाते थे उसमें, जो आपका चैप्टर था ना ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स, भयानक न्यूमेरिकल ज़बरदस्त वाला, अब नहीं है, वो डिलीट हो गया। ठीक है, अफसोस की बात। खुश हो रहा होगा तो लोग तो। चलो देखो, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्लूइड या फिर वाटर एंड आयन बैलेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पूरा कहानी हो गया है ना प्लैटीहेल्मिन्थिस का। तो अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो भाई ये है रिप्रोडक्शन। इसका जो बॉडी होता है उसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स पाया जाएगा, मेल वाला भी पाया जाएगा और फीमेल वाला भी पाया जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे कि इसका बॉडी कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है। इसका जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल डेवलपमेंट हो, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर में जाकर के फर्टिलाइज करेगा। और अगर यहाँ पर बोला गया कि इसका जो डेवलपमेंट है वो अगर इनडायरेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसमें पाया जाएगा लार्वा, लार्वा का फॉर्मेशन इसमें होता होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर था, चलिए बताइए क्वेश्चन। प्लैटीहेल्मिन्थिस दैट पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, आंसर आना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाले मान लो, ठीक है, अब तक लिखे नहीं थे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 नंबर बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया वही इस टाइप का दिखता है वो, है ना प्लेनेरिया। इसको ऐसे काट दोगे, इसको ऐसे काट दोगे, ये भी ग्रो हो जाएगा, ये भी ग्रो हो जाएगा और ये भी ग्रो हो जाएगा। ये आपका क्लास 10th में भी दिया हुआ था यार, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस में। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है प्लैटीहेल्मिन्थिस में, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैट वर्म बोलते हैं। और ये कैसे काम करेगा, इंडो पैरासाइट, मतलब ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, एनिमल्स में घुस जाएगा, ह्यूमन बींग के अंदर भी घुस जाएगा ये। और ये जो फ्लैट वर्म्स है ये कैसा होता है, ये होता है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें 3 जर्म लेयर होगा। एसिलोमेटा मतलब एब्सेंस ऑफ सिलोमेट होगा। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इसमें हुक्स एंड सकर्स पाया जाता है, लेकिन ये किस में पाया जाएगा, पैरासिटिक वाले फॉर्म में ही पाया जाता है हुक्स एंड सकर, क्योंकि उसको चिपकना और उसको खून चूसना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्या चीज़, न्यूट्रिएंट, कहाँ से, होस्ट से, बॉडी सरफेस से ही। ठीक है, स्पेशल तरह का सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल बोला है इसको, जिसका नाम है फ्लेम सेल। यही शब्द आपको किसी और जगह पर हो सकता है आपको सोलेनोसाइट के नाम से आपको मिले। ठीक है, चलो, और ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा और ये एक्सक्रीशन भी करेगा। ठीक है, एक्सक्रीशन का ही छोटा रूप है, एक्सक्रीशन का ही छोटा रूप है आपका क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, चलिए
और ये आपका जो है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हो जाएगा इंटरनल, और उसका डेवलपमेंट होता है थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। जैसे ही हम लोग बोले लार्वल स्टेज, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और कुछ मेंबर जो है प्लेनेरिया, इसमें क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, टेप वॉर्म लिखा हुआ है। टेप वॉर्म, इसका नाम है टीनिया, पूरा नाम होता है इसका टीनिया सोलेनम। ठीक है, ओके, टीनिया, ठीक है, टाइनिया नहीं, टीनिया। और ये है फैसियोला, ये जो फैसियोला है ना, ये आपका लीवर में जाकर के इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लीवर में इन्फेक्ट करता है ये, और ये फैसियोला लीवर के लिए जो शब्द आता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक, हिपैटोसाइट। साइट मतलब सेल, लीवर का सेल तो हिपैटिक सेल, हिपैटोसाइट। समझ में आ रहा है बात? तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीवर फ्लूइड बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ये आपको दिखा कैसा, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, ये फ्लैट वॉर्म होता है, ये आपका फ्लैट वॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसा, ये एक्चुअल में ये आपका डायग्राम तो ये वाला है, छोटा छोटा होगा, एकदम छोटा छोटा होता है। ठीक है, ये अजीब सा होगा, इतना बड़ा लग रहा है किसी गुब्बारा टाइप का है, कुछ छोटा छोटा होगा। ठीक है, टेप वॉर्म है ये वाला टेप वॉर्म है, और ये वाला लीवर फ्लूइड है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? क्या यहाँ तक आप एकदम अच्छे से शानदार तरीके से आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अगला वाला है आपका एस्केलिमेंथिस। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और अगले वाले लेक्चर में भी हम लोग इस तरह से 2-3 फाइलम को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आप समझने पे आप ध्यान दो। ठीक है, आप समझने पे ध्यान दो अच्छे से, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। आप क्या करो, 3-4 फाइलम आप पढ़ लो अच्छे से। नीट का एक बुक आता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज PYQ, उसको आप बनाने के लिए बैठो। जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, जैसे जैसे आप बनाओगे आपको याद नहीं आएगा, आप नोट्स खोलो और खोज करके आप बनाओ, अपने आप आपको सारा एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही याद किया जाता है फैक्चर वाले चैप्टर्स को। कितना भी मैं चाहूँ आपको याद करा दूँ, याद नहीं होगा वो चीज़। ठीक है, चलिए ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।